Hello everyone, this is Lata Singh from Shraddha Smart Education. Now I am going to explain lesson 10 The Great Stone Face. Second, class 8th from Honeydew English NCERT book. So let's start now. Before you read, start करते हैं. Many years passed, बहुत सारे साल बीत जाते हैं. Ernest was now a man of middle age. अब जो Ernest था वो middle age का हो चुका था. To his neighbors who never suspected that he was anything more than an ordinary and familiar face, जो उसके पड़ोसी थे, ठीक है, वो भी मतलब अर्नेस्ट को अभी भी एक तरह से पहचान नहीं पा रहे थे, सस्पेक्ट कर रहे थे केवल कि वॉज एनीथिंग मोर देन एन ऑर्डिनरी एंड फेमिलियर फेस, कि उसका जो फेस है वो एक बिल्कुल साधारण व्यक्ति का जैसे होता है, ऑर्डिनरी पर्सन का होता है, ऐसा ही है, फेमिलियर है बिल्कुल, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है. ही वॉज ओनली अ हम्बल एंड हार्ड वर्किंग, और वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग भी है जो अर्नेस्ट है, और हम्बल भी है, मतलब लोगों के प्रति बहुत ज़्यादा विनम्र है. दो थॉटफुल पर्सन, और वो बहुत ही ज़्यादा थॉटफुल पर्सन भी है, मतलब बहुत अच्छा व्यक्ति है, विचारशील व्यक्ति था. बट वॉट अबाउट द ओल्ड प्रोफेसी, लेकिन जो पुरानी भविष्यवाणी थी उसका क्या होगा अब. वॉट इट एवर फुलफिल्ड, क्या कभी वो पूरी हो पाएगी. लेट अस रीड एंड फाइंड आउट. अब हम इसको पढ़ेंगे और फाइंड आउट करेंगे. The years hurried on and brought white hairs upon the head of Ernest and made wrinkles across his forehead and froze in his cheeks. अब साल बीतते गए और जो अर्नेस्ट था उसके जो बाल थे वो सफेद होने लगे थे, और उसके चेहरे पर बहुत सारी झुर्रियां भी पड़ने लगी थी. ओके, रिंकल्स भी आ गए थे. फोरहेड एंड फ्रोज इन हिज चीक्स, और उसके जो गाल थे, ठीक है, उस पे भी एक तरह से जो चेहरे पर पूरी तरह से झुर्रियां पड़ जाती है, इस तरह की पड़ चुकी थी. ही वॉज एन ओल्ड मैन, अब वो पूरी तरह से मतलब बूढ़ा हो गया था. बट नॉट इन वेन हैड ही ग्रोन ओल्ड. More numerous than the white hairs on his head were the wise thought in his mind. लेकिन वो जो बूढ़ा हो रहा था वो पूरी तरह से बूढ़ा नहीं हो पा रहा था. उसके सर पर जितने सफेद बाल थे ना, उससे भी ज्यादा मात्रा में उसके पास एक तरह से क्या थे, वाइज थॉट थे. ठीक है, उसके जो विचार थे वो बहुत ही ज्यादा बुद्धिमानी वाले थे, बहुत ही अच्छे थॉट्स थे अर्नेस्ट की. And Ernest had ceased to be obscure, unsought for, undesired, had come the fame which so many seek. अब उसके बाद क्या होता है कि जो अर्नेस्ट है, मतलब अब वो ऐसा ऑब्सक्योर नहीं रहा था. ऑब्सक्योर मीन्स होता है नॉट वेल नोन, मतलब ऐसा नहीं था जिसको लोग नहीं जानते हो. अब उसको सभी जानने लगे थे, जो भी वहां वैली पर रहते थे लोग, वो सब उसको पहचानने लगे थे, और वो पूरी तरह से फेमस हो चुका था. ही हैड बिकम फेमस बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ द वैली. घाटी में पूरी तरह से एक तरह से फेमस हो गया था, प्रख्यात हो गया था. कॉलेज प्रोफेसर्स एंड इवन द एक्टिव मैन ऑफ सिटीज केम फ्रॉम फार टू सी एंड कन्वर्स विद अर्नेस्ट. जो कॉलेज के जो भी टीचर्स होते थे, प्रोफेसर्स होते थे, इवन एक्टिव मैन ऑफ सिटीज, जो भी शहरों के लोग होते थे, जो एक्टिव लोग होते हैं, जो एकदम से फेमस होते हैं, वो भी दूर दूर से अर्नेस्ट से मिलने आते थे और बातें भी करने आते थे, कि वो अर्नेस्ट से मिले और बातें करें. एंड ही रिसीव देम विद जेंटल sincerity and spoke freely with them of whatever came uppermost or lay deepest in his heart or their own. और जो अर्नेस्ट था वो भी उनसे बहुत ही ज्यादा ईमानदारी से मिलता था, बातें करता था, और उसको बहुत अच्छा लगता था अर्नेस्ट को उनसे बातें करने के बाद. और वो पूरी मतलब फ्रीडम के साथ, ठीक है, अपर मोस्ट और ले डीपेस्ट इन हिज हार्ट ऑन देयर ऑन, मतलब पूरी एकदम से फ्रीडम के साथ उनसे बातें करता था, फ्री होकर, आजादी के साथ, और पूरी सच्ची बातें करता था, और उसको बातें करना, मिलना लोगों से बहुत अच्छा लगता था. While they talked together, his face would brighten. जब भी वो किसी से बातें कर रहा होता था तो उसका चेहरा एकदम से चमक उठता था. Unaware and shine upon them as with a mild evening light. और ऐसा लगता था मानो जैसे कि शाम, जैसे मिल्ड इवनिंग लाइट होती है ना, शाम की जो लाइट, हल्की हल्की सी रोशनी होती है, उसकी तरह उसका चेहरा अर्नेस्ट का चमकना शुरू हो जाता था. While Ernest had been growing old, जब अर्नेस्ट बूढ़ा हो रहा था, गॉड हैड ग्रांटेड अ न्यू पोइट टू हिज टू दिस अर्थ. और तभी एक जो नया पोइट था वो अब अर्थ पर आ चुका था. ही टू
was a native of the valley but had spent the greater part of his life in distant cities, pouring out his sweet music everywhere. वो जो व्यक्ति था, जो पोइट था, वो वहीं का नेटिव, मतलब नेटिव था, मतलब वहीं पे रहने वाला था, पहले से ही निवासी था, जिसने अपने जो भी उसकी लाइफ का ज्यादातर जो समय था वो दूसरी सिटीज में ही बिताया था। और वो जो पोइट था उसको मतलब एक तरह से उसकी जो म्यूजिक था, पोरिंग आउट हिज स्वीट म्यूजिक एवरीवेयर, उसने अपने म्यूजिक को हर जगह इस तरह से मतलब फैला रखा था। हर जगह उसका म्यूजिक बहुत ही ज्यादा फेमस था। Neither was the great stone face forgotten, for the poet had celebrated it in a poem. अब केवल ना तो जो ग्रेट स्टोन फेस था वो भी उस चीज को नहीं भूल सकता था। पोइट बहुत ही अच्छा मेलोडियस था और उसका जो म्यूजिक था वो हर जगह प्रसिद्ध था। पोइट अब फेमस हो चुका था और उसकी पोएम भी बहुत ही ज्यादा फेमस हो चुकी थी। द सॉन्ग्स ऑफ दिस पोइट फाउंड देयर वे टू अर्नेस्ट, और जो उसके पोइट के जो भी सॉन्ग्स थे, ठीक है, वो अर्नेस्ट को भी मिल चुके थे। ही रीड देम आफ्टर हिज customary toil seated on the bench before his cottage door. और अर्नेस्ट क्या करता था, जब पूरे दिन का उसका कस्टमरी टॉयल मीन्स होता है यूजुअल वर्क, जो भी उसका यूजुअल वर्क पूरे दिन का जो भी काम होता था उसको करने के बाद वो क्या करता था, अर्नेस्ट गेट पर बैठ जाता था, जो उसका कॉटेज डोर होता था, उसकी जो झोपड़ी थी, ठीक है, उसका जो दरवाजा था वहां पर बैठ जाता था। एज ही रीड ही लिफ्टेड हिज आईज टू द माउंटेन, और जब वो उसको पढ़ता था बुक को, जो पोइट की लिखी हुई थी, उसको पढ़ने के बाद वो कभी अपनी नजरों को ऊपर उठाता, आंखों को, और माउंटेन को देखने लगता, और फिर उसके बाद रीड करता, पढ़ते पढ़ते यही करता था अपने यूजुअल वर्क के बाद। ठीक है, जो भी उसका यूजुअल वर्क होता था उसके बाद उसको बुक पढ़ना और माउंटेन को गेज करना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता था। ओ ग्रेट स्टोन फेस, ही सेड, इज नॉट दिस मैन वर्दी टू बी योर लाइकनेस। अब वो बोलता है कि ओ ग्रेट स्टोन फेस, जो अर्नेस्ट है वही बोलता है, क्या ऐसा कभी होगा कि तुम्हारे जैसा फेस कभी आए ही ना? मुझे तो ऐसे ही लग रहा है, मतलब तुम्हारे जैसा फेस कोई है ही नहीं क्या? और वो नहीं आ रहा है अभी भी। द फेस टीम टू स्माइल बट डिड नॉट आंसर, लेकिन जो ग्रेट स्टोन फेस था वो थोड़ा सा स्माइल करता लेकिन आंसर नहीं देता था। ऐसा लगता था अर्नेस्ट, क्योंकि हाँ वो स्माइल कर रहा है, मैंने कोई भी क्वेश्चन किया ग्रेट स्टोन फेस से तो उसने स्माइल किया बट आंसर नहीं दिया। Now it happened that the poet, though he lived so far away, had not only heard of Ernest but had thought much about his character and wished to meet this man whose wisdom walked hand in hand with the noble simplicity of his life. तो ऐसा होता है, मतलब एक हैपन दैट द पोइट, पोइट के साथ कुछ ऐसा होता है कि वो मतलब दो ही लिव्ड सो फार अवे, वो बहुत दूर रहता है और उसने मतलब अर्नेस्ट के बारे में केवल सुना ही होता है, अपने मतलब ऐसा कभी थॉट नहीं किया होता कि हाँ सच में उसका जो कैरेक्टर है वो बहुत अच्छा है। उसके बारे में सुना था कि लोग जब बताते थे तो उसके मन में एकदम से फीलिंग आती है, जो पोइट था, कि मैं अर्नेस्ट से जाकर मिलूं। तो उसकी विश यही होती है कि मैं एक बार अर्नेस्ट से जाके मिलूं, क्योंकि उसका कैरेक्टर बहुत अच्छा है, वो बहुत थॉटफुल है, थॉटफुल पर्सन है, हुज विजडम वॉक्ड हैंड इन हैंड, क्योंकि उसकी जो विजडम है, उसकी जो बुद्धिमानी है वो बहुत आगे तक जा रही है विद द नोबल सिंपलिसिटी ऑफ हिज लाइफ, और वो अपनी लाइफ में बिल्कुल सादा सिंपल रहता है, लेकिन उसके जो विचार हैं, थॉट्स हैं, वो बहुत ही आगे हैं। वन समर डे देयरफॉर he arrived at Ernest's door, where he found the good old man holding a book in his hand, which he read and then, with a finger between the leaves, looked lovingly at the great stone face. तो पोइट के मन में जब ये फीलिंग आती है कि हाँ मैं जाके मिलूं अर्नेस्ट से, क्योंकि उसके थॉट्स बहुत अच्छे हैं और वो बहुत ही अच्छा पर्सन है, उसका करेक्टर बहुत अच्छा है, तो वो एक बार क्या करते हैं, जो पोइट होते हैं, ऑन समर डे, वन समर डे, एक समर का डे होता है, मतलब गर्मियां पड़ रही होती हैं उस दिन, वो वहां मिलने के लिए अर्नेस्ट के पास पहुंच जाता है। और उस टाइम अर्नेस्ट अपने दरवाजे पे ही बैठा होता है, जब वो फाइंड आउट करता है कि हाँ उसने अर्नेस्ट ने एक अपने हाथ में बुक पकड़ी हुई होती है, विच ही रीड, जिसको वो पढ़ रहा होता है अर्नेस्ट, विद अ फिंगर बिटवीन द लीव्स,
लुक्ड लविंगली एट द ग्रेट स्टोन फेस, और वो क्या करता है, आराम से मतलब जो ग्रेट स्टोन फेस था उसकी ओर भी देख लेता था, बुक पढ़ता था और बीच बीच में ग्रेट स्टोन फेस को भी देख रहा होता था। गुड इवनिंग सैड द पोइट, कैन यू गिव अ ट्रेवलर अ नाइट शेल्टर। अब जो पोइट था वो आके एकदम से मतलब उससे बोलता है अर्नेस्ट से, गुड इवनिंग, क्या आपके लिए गुड इवनिंग है, कैन यू गिव अ ट्रेवलर, क्या आप, जो मैं ट्रेवलर हूँ, मैं यात्री हूँ, यहाँ पे आया हुआ हूँ, मुझे एक रात के लिए ठहरने के लिए शेल्टर मिल सकता है, मतलब मैं यहाँ पे रुक सकता हूँ। ग्लेडली आंसर्ड अर्नेस्ट, अर्नेस्ट ने उत्तर दिया यस। ग्लेडली मीन्स होता है बहुत ज्यादा खुशी से। एंड देन ही एडेड स्माइलिंग, और अर्नेस्ट ने उसमें अपनी स्माइल मतलब ऐड कर दी, मतलब मुस्कुराते हुए बोला, I think I never saw the great stone face look so hospitality at a stranger. फिर उसने बोला कि मेरे विचार से तो मतलब ये जो ग्रेट स्टोन फेस है, उसने पहले मतलब इससे पहले कभी भी किसी भी स्ट्रेंजर को इतने अच्छे तरीके से मतलब आज की तरह, जैसे आज मैं आपको आपके ऊपर इतनी अपनी हॉस्पिटलिटी दिखा रहा हूँ, दया दिखा रहा हूँ, इस तरह से पहले कभी नहीं किया। तो हॉस्पिटलिटी मीन्स होता है जेंटली, जेंटली या फिर काइंडली, मतलब बहुत ज्यादा दया दिखाना, तो ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ है। द पोइट sat down beside him and he and Ernest talked together. Never before had the poet talked with a man like Ernest, so wise and gentle and kind. तो अब यहाँ पे जो अर्नेस्ट था, ठीक है, और जो पोइट था, पोइट ने मतलब ऐसा व्यक्ति पहले कभी भी नहीं देखा था, इतना काइंड, इतना जेंटल। और फिर अर्नेस्ट को, अर्नेस्ट के पास वो बैठ जाता है पोइट आकर, द पोइट सेट डाउन बिसाइड हिम, जो पोइट था वो अर्नेस्ट के पास आकर बैठता है, एंड ही एंड अर्नेस्ट टॉक टुगेदर, और फिर दोनों बात करने लगते हैं। नेवर बिफोर हैड द पोइट टॉक विद अ मैन लाइक अर्नेस्ट, और पोइट ने पहले अर्नेस्ट जैसे व्यक्ति को कभी देखा ही नहीं था, इतना बुद्धिमान, इतना जेंटल, इतना काइंड, और ना ही कभी ऐसे व्यक्ति से बात की थी। अर्नेस्ट ऑन द अदर हैंड was moved by the living image flung out of the poet's mind, और जब इतनी ज्यादा तारीफें करता है अर्नेस्ट की पोइट कि हाँ मैंने तो कभी ऐसा देखा ही नहीं है, तो अर्नेस्ट भी जो पोइट था, पोइट के लिए बहुत ही ज्यादा अपने मतलब एक लिविंग इमेज फ्लंग आउट ऑफ द पोइट्स माइंड, मतलब बहुत अच्छी इमेज अपनी बना लेता है पोइट के प्रति कि ये जो पोइट है ये भी बहुत अच्छे हैं, ठीक है, बहुत अच्छी मतलब पोइम लिखते हैं और काफी अच्छे हैं ये पोइट भी। एज अर्नेस्ट लिसन टू द पोइट, he imagined that the great stone face was bending forward to listen to. जब अर्नेस्ट पोइट से मतलब पोइट की बात सुन रहा था, तो वो इमेजिन कर रहा था, जो अर्नेस्ट था, कि शायद ऐसा लग रहा है जैसे ग्रेट स्टोन फेस भी क्या कर रहा है, नीचे को बैंड होकर हमारी बातों को सुनने आया था, ऐसा लग रहा था। ही गेज्ड इनटू द पोइट्स आईज, और उसने जो पोइट था, पोइट की आंखों में झांका, गेज किया। ओके, गेज मीन्स होता है झांकना। हु आर यू माई गिफ्टेड गेस्ट, ही आस्क्ड, अब वो एकदम से पूछने लगते हैं अर्नेस्ट, जो पोइट आए हुए होते हैं, कि आप कौन हो, जो माई गिफ्टेड गेस्ट मीन्स होता है कि आप जो यहाँ पे आए हुए हो आप कौन हो। द पोइट लेड हिज फिंगर्स ऑन द बुक दैट अर्नेस्ट हैड बीन रीडिंग, जो पोइट था, कवि ने अपनी उंगली बुक पर रख दी जिसे अर्नेस्ट पढ़ रहा था। यू हैव रीड these poems said he, you know me then, for I wrote them. तो वो बताते हैं कि जो पोइट होते हैं वो बोले कि आपने जो पोएम्स पढ़ी हैं, ठीक है, तो फिर आप मुझे जानते हैं क्योंकि ये मेरी ही लिखी हुई है, ठीक है, फॉर आई रोट दैम, मैंने ही इनको लिखा है। पोइट बताना शुरू कर देता है उनको, अर्नेस्ट को। अगेन एंड अगेन अर्नेस्ट एग्जामिन द पोइट्स फीचर्स, ही टर्न he turned towards the great stone face, then back. He shook his head and sighed. अब जो अर्नेस्ट था, बार बार अर्नेस्ट क्या कर रहा था, एग्जामिन कर रहा था, मतलब बार बार देख रहा था पोइट के फीचर्स को, जो पोइट के नाक नक्स था उसको देख रहा था। ही टर्न टुवर्ड्स द ग्रेट स्टोन फेस, और फिर वो जो ग्रेट स्टोन फेस था उसकी तरफ देखने लग जाता। देन बैक, फिर
जो पोइट था पोइट की तरफ देखने लगता। ही shook his head and sighed। फिर उसने अपना सिर हिलाया अर्नेस्ट ने, और थोड़ी सी साई मीन्स होता है साइड, एकदम से सांस लेना, गहरी सांस भरना। उसने थोड़ी सी ठंडी सांस ली, राहत की सांस ली। तो हम नेक्स्ट वीडियो में सेकेंड पार्ट कंप्लीट करेंगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। थैंक यू।